जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विश्वी बहनों को, सभी प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आ जाइए, आपका भाई, आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो हमारे विद्यार्थीगण, विश्वी बहनें, विद्वान साथी सदैव हिंदी विषयवार से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में लगे हैं और अध्ययन कर रहे हैं दिन रात। विद्यार्थीगण, उन्हीं की सेवा में मैं भी तत्पर तैयार हूँ, लगा हूँ। और आप लोगों का जैसे कि जो बिंदु चल रहा है, आप जान रहे हो, अलंकार अर्थालंकार चल रहा है और जल्द ही ये बिंदु समाप्त हो जाएगा। फिर हम रस पढ़ेंगे जो आपके विषयवार में है। लिटरेचर भी पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। याद रखना, आज हम पढ़ेंगे विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार होता क्या है विद्यार्थीगण? या देखो, मैंने क्या नाम दिया विद्यार्थीगण? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है विद्यार्थीगण? बहुत ध्यान से देखना। जहां बिना कारण के ही कार्य हो, क्या? जहां बिना कारण के ही कार्य होता है वही विभावना होता है। डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, क्या? जहां बिना कारण के ही कार्य हो, जहां बिना किसी कारण के ही कार्य हो, वही क्या होता है विद्यार्थीगण? विभावना होता है। याद रखना, सब कुछ मैं बताया हूं। अंतर इसी से विशेषोक्ति और असंगति अलंकार बहुत महीन पहलू का संबंध रखता है, मैं बताया हूं। जो हमारे विद्यार्थीगण यदि अलंकार पढ़ रहे होंगे तो विभावना के बाद असंगति, असंगत के बाद विशेषोक्ति देख लेना, तो समझ जाओगे, नहीं गड़बड़ करके चले आओगे। तो विभावना क्या है? जहां बिना कारण के ही कार्य होता है, बिना कारण के कार्य हो, वही क्या होता है? विभावना। जैसे हम कहे विद्यार्थीगण, हम कहे बिना कारण के कार्य हो, भूख खूब लगी हो, मुझे भूख खूब लगी हो, तो हम तो खाना खा लिए, तब तो अच्छी बात है। लेकिन भूख ना लगी हो तब वो खाना खा लो, प्यास ना लगी हो तब भी पानी पी लो, बिना कारण के। भूख नहीं लगा है, कारण क्या होता? भूख लगने का। और भूख नहीं लगा है तब भी खाना खा लो, बिना कारण के कारण। ठंडी नहीं पड़ रही है, आप शाल, स्वेटर, जैकेट, रजाई ओढ़ ले रहे हो, बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो जरा देखो, जैसे इसमें तमाम प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे हम कहते हैं दोस्तों, यदि उदाहरण की बात करें, बहुत प्यारा उदाहरण जैसे आता है, निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए, कहते हैं आंगन कुटी छवाए। कहते हैं क्या? आंगन कुटी छवाए। फिर कहते हैं मित्रों कि बिन पानी साबुन बिना, या देखो, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। विद्यार्थीगण जरा देखो, यहां कहा जा रहा है निंदक नीरे राखिए, विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य हो रहा है। जो आपकी बुराई करता हो, चाहे चुगलाई करता हो, नीरे राखिए, उसको डांटिए, गाली मत दीजिए, फटकारिए मत, अर्थात दूर मत भगाइए, उसको अपने पास रखिए। नीरे का मतलब निकट, अपने पास रखिए। कहाँ? कभी कह रहा आंगन में कुटिया छवाकर, अपने आंगन में कुटी छवाकर उसको अपने पास रखिए। कह रहा है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। विद्यार्थीगण, पानी और साबुन के द्वारा, या देखो, पानी और साबुन के द्वारा क्या धुला जाता है? कपड़ा, कपड़ा धुला जाता है। लेकिन कह रहा बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी और साबुन के निर्मल करे सुभाए। विद्यार्थीगण, मानव के मन को यहाँ बिना पानी और साबुन से ही धुला जा रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो याद रखना, कभी गलत मत करना। अगला एग्जाम्पल जैसे आता है, आपने देखा होगा विद्यार्थीगण, इसी में बहुत ही फेमस है, और कभी गलत मत करना। कहते हैं नाच अचानक ही उठे, नाच अचानक ही उठे, बिन पावश बन मोर। नाच अचानक ही उठे, बिन पावश बन मोर। देखो जरा,
यदि प्रश्न आ जाए तो गलत मत करना, कभी भी गलत मत करना। नाची अचानक ही उठे बिन पावत शुभन मोर। तो होता क्या है, जैसे जो मोर होता है विद्यार्थीगण वो कब नाचता है, पावस ऋतु में, बसंत ऋतु में। याद रखना, काले बादलों को देखकर ही मोर नाचता है। अब कहोगे क्या मोर कभी नाचता ही नहीं? नाचता है, लेकिन बिना कारण के कार्य हो। लेकिन उसकी विशेषता कि जब काले बादल देखता है तभी नाचता है, और काले बादल ना देखे तब भी नाचने लगे अचानक। तो जरा देखो, कहते नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। मोर कब नाचता है? काले बादलों को देखकर, लेकिन अचानक ही वो नाचने लगा बिना कारण के कारण। अगला एग्जाम्पल, आपने अगला एग्जाम्पल देखा होगा विद्यार्थीगण, बहुत अच्छा होता है और आता है तो एग्जाम में सदैव गलत हो जाता है। आपने सुना होगा, इसी में विद्यार्थीगण एक ईश्वर के प्रति होता है उदाहरण, बहुत प्यारा। कैसे हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अरे कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। लेकिन दोस्तों ये तो होगा विभावना, एक ईश्वर के प्रति भी उदाहरण होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु का नाना प्रकार से वर्णन हो, उल्लेख अलंकार होता है। अंतर समझना, वहां होता है तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू प्राण है पवन में, सौंदर्य है सुमन में। तो हम बताएंगे विद्यार्थी है, तो गलत मत करना। जैसे यहाँ देखो, आपको लिखना है क्या, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु काना। अरे कहते हैं कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, विधि नाना। कहते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। जरा देखो विद्यार्थीगण, कहा जा रहा है जो बिना पैर के चलता है कौन, वो ईश्वर हो सकता है, और सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। अरे कहते हैं कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना कर के, बिना हाथ के नाना प्रकार के वो काम भी कर लेता है। अरे कहते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद का मतलब होता मुख, रहित का मतलब बिना मुख के नाना प्रकार के रसों का भोग कर लेता है, हर चीज खा पी भी लेता है। अरे कहते हैं बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बिना जुबान की वो सबसे बड़ा क्या है, वक्ता। विद्यार्थीगण कहते नहीं है ईश्वर हर जगह है, कोई नहीं देखता पर ईश्वर जरूर देखता है। क्या उसकी आंख है? नहीं, पर वो देखता जरूर है। याद रखना, कहते हैं सबकी मार पड़ती है तो लोग देखते हैं, लेकिन जब ईश्वर की मार पड़ती है तो दुनिया देखती है। तो वही चीज है, तो याद रखना, गलत मत करना। इसी से संबंधित मैंने उल्लेख अलंकार बताया था दोस्तों। उल्लेख अलंकार में ईश्वर के प्रति होता, मैंने क्या कहा, तू प्राण है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, वो होता है उल्लेख अलंकार। गलत मत करना। तो ये नोट करिएगा, ये हमारे क्या है, विभावना है। विद्यार्थीगण फटाफट नोट करिए, एक बार इसकी स्टार्ट लीजिए। है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे आप सभी लोगों के सामने। तो याद रखना, बहुत अच्छे से प्रॉपर बेस से पढ़ाई करिए। अलंकार जैसे ही पूरा होता है, 2-4 दिन और लगेंगे, फिर अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे और डेली आपको कक्षा मिलेगी, अलंकार प्रॉपर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मित्रों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।